दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो रहस्यमयी और दिलचस्प है। एग्जोसिज्म या भूत प्रेत का उतारना। क्या आप जानते हैं कि यह प्राचीन परंपरा केवल डराने वाली नहीं, बल्कि कई संस्कृतियों और धर्मों में गहरी मान्यताएं रखती हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ये क्या है, कैसे किया जाता है और इसके पीछे के तात्विक रहस्यों को। एग्जोसिज्म, इसका मतलब होता है भूत प्रेत या नकारात्मक आत्माओं को शरीर या स्थान से बाहर निकालने की प्रक्रिया। इसे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। ईसाई धर्म में एग्जोसिज्म एक पवित्र क्रिया मानी जाती है, जिसे पादरी द्वारा किया जाता है। इसमें बाइबल के शाब्दिक मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और ये खास तौर पर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में इस प्रक्रिया को तंत्र मंत्र, पूजा और हवन के माध्यम से की जाती है। साधु या तांत्रिक किसी व्यक्ति से नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत को बाहर निकालने के लिए विभिन्न धार्मिक विधियों का पालन करते हैं। तो क्या होता है जब कोई एग्जोसिज्म की प्रक्रिया शुरू की जाती है? वैसे तो हर धर्म में धार्मिक ग्रंथों द्वारा दिए गए मंत्रों का ही उच्चारण किया जाता है, पर आज हम एग्जोसिज्म को इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बचपन से ही हम जिन और शैतान के बारे में सुनते आ रहे हैं। इस्लाम में एग्जोसिज्म का मुख्य उद्देश्य जिन्नात यानी कि अच्छे जिन और शैतान यानी कि बुरे जिन के प्रभाव से बचाव करना है। इसे रुकिया कहा जाता है, जो कि एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें कुरान के आयतों और विशेष दुआओं का उपयोग किया जाता है। इस्लाम में मान्यता है कि जिन और शैतान इंसान के शरीर और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। ये किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जैसे मानसिक बीमारी, बुरे विचार या शारीरिक अस्वस्थता का कारण बन सकता है। जिन एक असली और अदृश्य प्राणी माने जाते हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्र इच्छाएं और शक्तियां होती हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। रुकिया एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें कुरान की आयतों, दुआओं और विशेष धार्मिक कृत्यों का पालन किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से किसी शख्स को जिन या शैतान के प्रभाव से मुक्त करने के लिए की जाती है। शुरुआत में एक व्यक्ति जिसे शैतान या जिन का असर महसूस हो रहा हो, उसे एक योग्य और प्रशिक्षित इमाम या धार्मिक विद्वान के पास भेजा जाता है। यह विद्वान कुरान से आयतें पढ़कर, धार्मिक दुआएं पढ़कर, वजू करके उस व्यक्ति के शरीर से बुरे प्रभावों को निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक सच्ची घटना कोलकाता के एक मुस्लिम परिवार से जुड़ी है, जो रुकिया के प्रभाव और उसकी शक्ति को दर्शाती है। यह घटना एक महिला की है जिसे लंबे समय से मानसिक परेशानियां और अजीब सी शारीरिक समस्याओं का सामना हो रहा था। यह घटना एक युवा महिला नाजिया के बारे में है। नाजिया की उम्र लगभग 25 साल थी और वह एक सामान्य जीवन जी रही थी। लेकिन कुछ महीने पहले नाजिया के साथ अचानक अजीब घटनाएं घटने लगी। वो अकेले में हमेशा डर महसूस करने लगी थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत का असर हो। उसकी रातों को नींद उड़ी रहती थी और उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे घेर रहा है या उसका पीछा कर रहा है। एक दिन नाजिया को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उसकी स्थिति को और गंभीर बना दिया। जब वो अकेले अपने कमरे में बैठी थी, अचानक उसका व्यवहार अजीब हो गया। वो चीखने और चिल्लाने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आक्रोश आ गया। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके शरीर में किसी ने घुसने की कोशिश की है। परिवार के लोग घबरा गए और उसे पास के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मानसिक स्थिति के बारे में बताया और कोई स्पष्ट इलाज नहीं दिया। नाजिया के परिवार के लोग, जो पहले से इस्लामिक रुकिया के बारे में जानते थे, उन्होंने सोचा कि शायद उसे किसी जिन या शैतानी प्रभाव का सामना हो रहा है। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के एक प्रसिद्ध इमाम से संपर्क किया, जो रुकिया के विशेषज्ञ थे। इमाम ने महिला की स्थिति को समझते हुए उन्हें रुकिया का उपचार देने की सलाह दी। इमाम ने नाजिया को बताया कि वह कुरान की कुछ विशेष आयतें और दुआएं पढ़ेंगे, जो बुरे प्रभावों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभावी मानी जाती हैं। सूरतल फलक, सूरतन नास और आयतल कुर्सी को विशेष रूप से पढ़ा गया। इमाम ने यह प्रक्रिया लगातार 3 दिनों तक की, जहां नाजिया को रुकिया के दौरान बैठने के लिए कहा गया और उन पर आयतें पढ़ी गई। पहले दिन के बाद नाजिया ने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में थोड़ी राहत मिल रही थी। दूसरे दिन जब इमाम ने फिर से आयतें पढ़ी, नाजिया की हालत और बेहतर हुई। उसे अब रातों को डर नहीं लगता था और वो रात भर आराम से सो पाई। लेकिन तीसरे दिन जब इमाम ने रुकिया की प्रक्रिया पूरी की, नाजिया के शरीर में अजीब प्रतिक्रियाएं शुरू होने लगी। वो अचानक बुरी तरह कांपने लगी और जोर जोर से चिल्लाई। ये इशारा था कि कोई बुरा प्रभाव या शैतानी ताकत उसके शरीर से बाहर जा रही थी। इसके बाद नाजिया का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया और वो सामान्य होने लगी। नाजिया की स्थिति में चमत्कारी सुधार हुआ। उसे न केवल मानसिक शांति मिली, बल्कि उसके शरीर से सारी परेशानियां भी खत्म हो गई।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें।